morning, everyone. Today we are going to deal with this chapter on the face of it, written by Suzanne Hill. Okay, so this is our today's topic on the face of it. So here is a little boy, Derry. Derry was a teenager who has highly pessimistic and withdrawn from the society. ठीक है, withdrawn from the society means nobody like him, nobody want to play with him because of his face. Okay, on the face of it means उसके चेहरे पर क्या बर्न मार्क है. ओके, his face was seems to be very ugly and there is a burn mark on his face, on the one side of the face. So avoided the company of others and remained lonely because one side of his face was disfigured by acid. How the face is to be burned? It is burned by the acid. So Derry could not be completely blamed for his pessimistic and aggressive attitude towards the world around. कम्प्लीटली हम डेरी को भी ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उसका मजाक बनाते थे या उसको देख कर डरते थे. कोई उसको बोलता था ही लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, उसको देख कर डर जाते थे कि उसका चेहरा देख कर कि तो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है. ओनली अ मदर कुड लव अ फेस लाइक हिज. ऐसे चेहरे को तो एक मदर ही लव कर सकती, क्योंकि हर मदर को अपना बच्चा जो है जैसा भी है वो बहुत प्यारा लगता है. ओके, सो दैट्स वाई ओनली मदर कैन लव दिस काइंड ऑफ फेसेस. So each and everyone is want to get rid of this child. Mr. Lamb, there is one more person, Mr. Lamb. इसको nickname is given Lamby Lamb. Lamby Lamb means लंगड़ा करके चलने वाले. तो ये दोनों both are disabled. Derry and Mr. Lamb both are different people and both are disabled. Okay, Mr. Lamb was an old man with a tin leg. Okay, iron leg उनके लगा हुआ होता है, artificial leg. उससे वो उसकी हेल्प से वो चल पाते हैं. एंड ही लिव्ड इन अ बिग हाउस एंड ही हैड अ लॉट ऑफ बुक्स. उनका बहुत बड़ा घर है और उस पूरे घर में और कुछ नहीं है, ओनली ही हैड अ बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स ही हैव. ही ओवरकेम हिज लोनलीनेस बाय रीडिंग बुक्स एंड टॉकिंग टू पीपल हु केम टू हिज गार्डन. एंड देयर इज़ अ एप्पल गार्डन ऑल्सो ऑफ मिस्टर लैम्ब. उनके एक एप्पल गार्डन होता है, तो गार्डन में जो लोग आते हैं उनसे बात करके, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड व्हाइल रीडिंग द बुक्स. डेरी लाइक्स सेक्लूडेड प्लेसेस. सेक्लूडेड मीन्स लोनली. ऐसी जगह पर डेरी रहना पसंद करता था जहाँ ज़्यादा लोग ना हो आसपास. सो वन डे ही स्केल्ड द बाउंड्री वॉल. सो जस्ट वेट, यस, ही one day he scaled the boundary wall of Mr. Lamb's garden and jumped into it. एक दिन ऐसे ही घूमता घूमते डेरी जो है एक बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाते हैं. उसे नहीं पता है इस बाउंड्री वॉल को जब वो जंप करके उसको क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट है उसके जो है एप्पल गार्डन है. और वहाँ पर जो लैम्बी लैम्ब है, मिस्टर लैम्ब, वो उन्हें उस बच्चे को देख लेते हैं और उसे पास आने को बोलते हैं. यू आर वेलकम. ओके, यू आर वेलकम इन माई गार्डन. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. यू डोंट बी अफ्रेड. मिस्टर लैम्ब जब उस बच्चे को पूछते हैं कि क्या तुम मुझे देख कर डर रहे हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो. ओके, मिस्टर लैम्ब उसे बोलते हैं बच्चे को. लेकिन बच्चा कहता है कि मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं. मुझसे क्यों डरते हैं? मेरे चेहरे को देख कर डरते हैं, मेरे फेस को देख कर. इट्स ऑल रबिश ओवर ग्रीन विथ वीड्स. और ये बच्चा कहता है कि ये सब कुछ रबिश है, सब तरफ सिर्फ वीड्स हैं, मीन्स सूखे घास वगैरह, बुशेज़ वगैरह है यहाँ पर. आई मेक नो डिफरेंस बिटवीन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड अ वीड. Both are living and growing plants. I find no difference between you who has burnt face and another boy with a handsome face. ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक डिफरेंस नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ के बीच में. जो जहाँ है, जैसा अच्छा है, चाहे वो वाइल्ड है चाहे वो ग्रोइंग है. सो अ princess loved a beast. When she kissed him, she turned into a handsome prince. This is just kind of a story is given. One example is given to us. दैट एक प्रिंसेस होती है जिसको कि हु लव्ड अ बीस्ट. ठीक है, और वो बीस्ट को जब आके वो प्रिंसेस किस करेगी तो वो भी एक प्रिंस में चेंज हो जाएगा. इस तरह की फेरी टेल्स भी होती हैं जिस तरह से. तो मिस्टर लैम्ब उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं एंड कि अगलीनेस इज़ ओनली स्किन डीप. अ मैन इज़ नॉट वॉट ही लुक्स लाइक. ठीक है, जैसा मैन जो इंटरनली होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से अगर अगली है तो उसका हार्ट जो है वो भी अगली होगा, उसके व्यूज़ जो हैं वो भी अगली होंगे. ओके, कि ज़रूरी नहीं बाहर से सुंदर होना, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, उसका हार्ट सुंदर, उसके व्यूज़ सुंदर होने चाहिए. अ मैन इज़ नॉट वॉट ही लुक्स लाइक बट वॉट ही रियली इज़. रियल में वो कैसा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके,
So I overheard women talking about my ugly face. They said that nobody except my mother could kiss me. मैंने लोगों को मेरे बारे में बात करते हुए सुना है कि सिर्फ मेरी मदर ही मुझे प्यार कर सकती है, मुझे किस कर सकती है। जो दूसरी वुमेंस हैं वो मेरे इस अगली फेस को देखकर बहुत डर जाती हैं या भाग जाते हैं। दूसरे लोग जब भी मुझे देखते हैं तो वो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं, मेक हिम अंडरस्टैंड दैट कीप योर ईयर शट एंड पे नो हीड टू सच टॉक्स, कि ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करो जिनसे तुम्हें डिसअपॉइंटेड हो तुम। ओके, सो आई हैव हाइव्स ऑफ बीज, सम से बी बज एंड दे कंसिडर इट अ ज़ेरिंग नॉइज़ बट बीज हम इज़ लाइक म्यूज़िक टू मी। अब एक एग्जांपल और मिस्टर लैम उस बच्चे को देकर ही समझाना चाहते हैं कि जैसे कि बीज, हाँ बीज, ये हाइव्स ऑफ बीज जो होता है, मतलब ये मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको बोलते हैं हाइव्स ऑफ बीज। तो कुछ लोगों को इस बीज की जो आवाज़ें हैं वो जो है एक शोर की तरह लगती हैं, और वही आवाज़ें जो है बीज की वो मुझे एक म्यूज़िकल फीलिंग देती हैं, एक अच्छी साउंड मुझे वो डेवलप करती हैं। ओके, तो हर चीज़ में किसी के लिए वो बुरी है तो किसी के लिए वही चीज़ अच्छी भी होती है। सो इस तरह से मिस्टर लैम और डेरी में जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये जो डेरी नाम का जो बच्चा है ये समटाइम्स ही कम टू मीट मिस्टर लैम, और दोनों आपस में एक दूसरे का जो है वो शेयर करते हैं अपना फीलिंग्स वगैरह, अपने एक्सपीरियंसेस। मिस्टर लैम जो कि उनसे बड़े हैं उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी हमें कुछ भी करने से नहीं रोक सकती है। सो लेट अस सी कि इनकी फ्रेंडशिप कहाँ तक आगे जाती है। ओके, थैंक यू।